इन्फिनिटी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम अपने कोर्स बेसिक मैथ का पहला लेक्चर लेकर आपके सामने आए हैं और इस पहले लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम क्या है, कितने तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, किन किन चीज़ों का इसके अंदर यूज़ होता है। तो आइए बच्चों बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम के ऊपर कि ये जो नंबर सिस्टम होता है किसको कहते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम क्या होता है? एक अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स। सिंबल होते हैं चिन्ह, उन कुछ चिन्ह सिलेक्ट कर लिए, उनकी अरेंजमेंट बना दी। अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स टू एक्सप्रेस certain quantity, किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कुछ चिन्ह की आवश्यकता होती है। हमने वो चिन्ह सिलेक्ट कर लिए और उन चिन्ह की अरेंजमेंट को हमने कह दिया नंबर सिस्टम। तो ऐसे बनते हैं ये नंबर सिस्टम। अब तक बहुत सारे नंबर सिस्टम हैं, मेन कुछ मैं यहाँ लिख रहा हूँ। नंबर सिस्टम है भाई एक डेसिमल नंबर सिस्टम, एक होता आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, और भी सिस्टम है जैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम, और एक सिस्टम आपका होता है हेक्सा डेसिमल सिस्टम। ये सभी नंबर सिस्टम है, इनमें अलग अलग सिंबल्स का अरेंजमेंट होता है और किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरीके से हम इनमें रिप्रेजेंट करते हैं। ज़्यादा हमारे काम का अभी जो है वो है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। आज के लेक्चर के अंदर हम डेसिमल नंबर सिस्टम के ही बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनके बारे में आप हायर क्लासेज के अंदर पढ़ोगे। ये कहीं लैंग्वेज वगैरह के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर ये बाइनरी लैंग्वेज के अंदर बाइनरी सिस्टम का यूज़ होता है। ऐसे ही इनका बाइट आपने सुना होगा, उसके अंदर इसका यूज़ होता है। तो वो दूसरे सिस्टम हमारे अभी काम के नहीं हैं। तो हम सबसे पहले हमारा बेसिक काम है डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में जानना। डेसिमल नंबर सिस्टम में होता क्या है? तो पहले हम बात करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम के जो सिंबल्स हैं वो कौन कौन से सिंबल्स लिए जाते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर बेसिकली 10 सिंबल हैं और इन 10 सिंबल्स को इसका बेस बोलते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो 10 का है, या इसलिए भी इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। तो उस बेस की बात कर लेते हैं। वो बेस कौन सा है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर? जो आपका बेस है, बेस मतलब कौन से सिंबल्स यूज़ होते हैं? 10 सिंबल यूज़ होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और इन 10 सिंबल्स को हम बोलते हैं डिजिट। इन 10 सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं? डिजिट। हिंदी में कहो तो अंक। मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 10 अंक हैं, इनका ही हम प्रयोग करते हैं किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम इन 10 का ही यूज़ करते हैं। इसलिए ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब इन डिजिट्स, अंकों का प्रयोग करके, डिजिट्स का प्रयोग करके हम बहुत सारे नंबर्स बना लेते हैं। बड़े नंबर्स और छोटे नंबर्स, बहुत सारे नंबर बनाते हैं। तो अब हम थोड़ा देखेंगे कि वो नंबर्स कैसे बनते हैं। जैसे मान लो मैं एक डिजिट्स यूज़ कर लेता हूँ 5 और 7। मैंने 2 डिजिट्स का यूज़ किया 5 और 7, और इनके यूज़ से ये बन गया 57। 5 और 7 का यूज़ करके हमारे पास बन गया 57। और अगर इनका उल्टा कर दूँ, 7 को यहाँ रख दूँ इसको, अब मेरे पास ये नंबर बन गया 75। तो हम थोड़ा इसको देखते हैं कि ये कैसे बनता है। देखिए, डिजिट्स होती है और डिजिट्स का किसी भी नंबर के अंदर प्लेस होता है। ये आपका जो 7 है ये 1s प्लेस पर है, और जो 5 है वो किस प्लेस पर है?
10th प्लेस पर है। तो 5 और 7 का प्रयोग करके 57, 5 और 7 का प्रयोग करके 57 बना कैसे है? आपने एक्सपेंशन सीखा होगा इनका। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10th प्लेस पे डिजिट इंटू 10 प्लस यूनिट 1st प्लेस पे डिजिट इंटू 1। इसको आप और आगे करोगे तो 5 इंटू 10 50 और प्लस 7, ये अपने पास हो गया 57। ऐसे ही 75 है, 7 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1, ये इसका एक्सपेंशन है। और इसको आप देखोगे ये 70 प्लस सॉरी ये 5 था भाई, यहाँ पर गलती से लिखा गया, सॉरी फॉर दैट। 5 इंटू 1 और ये हमारे पास बन गया 75। तो इसी तरह डिजिट्स का प्रयोग करके हम अलग अलग नंबर्स ऑब्टेन करते हैं। लार्ज नंबर्स भी हम ऑब्टेन करते हैं और उनके एक्सपेंशन भी आप लिख सकते हो। अब हम देखेंगे कि इन नंबर्स को पढ़ते कैसे हैं, रीड कैसे करोगे इन नंबर्स को। चलिए शुरुआत करते हैं, थोड़ा बड़ी संख्याओं से शुरुआत करते हैं। जैसे मैं मान लो लिख रहा हूँ 4 5 7 8। इसको आप रीड कैसे करोगे, इसका एक्सपेंशन तो आप कर सकते हो। अब ये हमारा होता है 1st प्लेस पे, ये 10th पे, ये 100th पे और ये 1000th प्लेस पे। तो इसको आप रीड करोगे 4578, 4578। इससे बड़ा नंबर अगर ये लेते हैं तो 1st प्लेस, 10th, 100, 1000 और ये आ जाता अपना 10,000 प्लेस के ऊपर। तो 1000 वाले इकट्ठे पढ़े जाएंगे तो ये हो जाएगा 75,000। अब ये बात आ रही है अपनी इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की। इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन कि इंडिया के अंदर नंबरिंग कैसे करते हैं और जो लार्ज नंबर्स होते हैं उनको पढ़ते कैसे हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर बताता हूँ कि इंडियन सिस्टम के अंदर क्या होता है। पहले 3 डिजिट के बाद कोमा आता है, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कोमे आते हैं। अभी ये हमारे पास सिर्फ 5 डिजिट का नंबर है तो इसमें आगे लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे बताएंगे आपको। तो ये इकट्ठा पढ़ा जाएगा 75,798। अगर मैं इससे बड़ा नंबर लेता हूँ, ये हमने इससे बड़ा लिया इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन के हिसाब से। इसमें अगर हम कोमे लगाएं तो पहले 3 डिजिट्स आप छोड़िए, उसके बाद 2 के आप डिजिट्स को छोड़िए। अगर अभी थोड़ी दिक्कत है तो इसके ऊपर मार्क कर सकते हो आप 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000, लाख और ये हो जाएगा आपके पास 10 लाख। तो ये 78 ये इकट्ठे पढ़े जाएंगे 78 लाख 75,978। तो इस तरह से हम इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन के अंदर पढ़ते हैं। इससे बड़ी संख्या अगर आप लेना चाहो तो वो भी आप ले सकते हो। मैं बस आगे 2 डिजिट्स को बढ़ा रहा हूँ, चलिए थोड़ा इंटरचेंज कर लो। ये हमारे पास हो गई। तो आप ये देखोगे ये 1st प्लेस पर है, ये 10th पर, ये 100th पर, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, उसके बाद आता करोड़ और 10 करोड़। तो इसको इकट्ठा पढ़ोगे 97 करोड़ 87 लाख 75,978। ये है इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन कि हम लार्ज नंबर्स को पढ़ते कैसे हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ 97 करोड़ 87 लाख 75,978। ये हमारे पास इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। एक और सिस्टम है नंबरेशन का इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, पहले मैं उसके बारे में बताता हूँ कि कोमाज कैसे लगाते हैं, फिर एग्जाम्पल से आपको रीड करके दिखाएंगे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन
आप सुनते होगे मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, आजकल बहुत सारे भाषणों में भी ट्रिलियन ट्रिलियन सुन रहे होगे आप लोग। तो वो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन क्या है आज देख लो इसके अंदर क्या है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन के अंदर क्या होता है, हर 3 डिजिट के बाद कोमास का यूज होता है। स्टार्टिंग में 3 डिजिट्स को छोड़ दो, फिर 3 के बाद हम कोमास का यूज करते हैं। जैसे मैं ये लिख रहा हूं, तो इसको कैसे रीड करोगे ये वंस पे आएगा, ये टेंस पे आएगा, ये 100 पे आएगा, आगे ये सारे थाउजेंड्स में होंगे। किस में होंगे? थाउजेंड्स में। और इससे आगे हम मिलियंस में बोलेंगे। इससे आगे किस में बोलेंगे? मिलियंस के अंदर। ठीक है, तो इसको रीड कैसे करोगे? इनको तीनों को इकट्ठा रीड करना है। ये 2 हैं तो 2 को इकट्ठा रीड करना है, 3 अगर डिजिट हो तो तीनों को इकट्ठा रीड करना है। अभी ये क्या है? 80 मिलियंस 928,732 इसको लिखने की जरूरत है। दोबारा देखिए, 80 मिलियंस 928,732। अगर समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देख लेना। मैं फिर से रीड कर रहा हूँ, 80 मिलियंस 928,732। अब आप सोच सकते हो कि 1 मिलियन के अंदर कितने लाख होते होंगे। इसको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अंदर आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं। और इसके बाद एक और बात होती है, मिलियन के बाद क्या आता है? ट्रिलियन। मिलियन के बाद क्या आता है? ट्रिलियन। मैं एक और स्टेटमेंट रीड करता हूँ इसी की। अब इसको कैसे रीड करोगे? देखिए, यहां पर हंड्रेड्स आ गए, ये थाउजेंड्स आ गए और ये मिलियंस आ गए। इसको कैसे रीड करोगे? 981 मिलियन 829,237। 981 मिलियन 829,237। और जब ये मिलियंस पूरे हो जाते हैं तब इनके इंटरनेशनल सिस्टम में शुरू होता है बिलियंस। और 1 बिलियन के अंदर 1000 मिलियंस होते हैं। 1 बिलियन के अंदर 1000 मिलियंस होते हैं। उसके बाद आते रहते हैं ट्रिलियन। तो इतना ज़्यादा हम आगे फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो ये थे हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, और हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसके अंदर हमारा बेस जो होता है, जो अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स होती है टू एक्सप्रेस ए सर्टेन क्वांटिटी, इस अरेंजमेंट को बेस बोलते हैं। और डेसिमल सिस्टम के बेस के अंदर ये 0 से लेकर 9 तक के सिंबल्स हैं, और इनका यूज़ करके ही हम आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे नंबर्स को बनाते हैं। अब ये नंबर्स हमारे पास सारे आ गए। अब ज़रूरत पड़ती है कि इन नंबर्स, कोई पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव होता है, तो नंबर्स की क्लासिफिकेशन कैसे की जाए। बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स हमने नंबर्स की क्लासिफिकेशन कर दी। अब जितने भी हमारे पास नंबर्स आए हैं, इन सब नंबर्स की अपनी अपनी कुछ खास बातें होती हैं। इनके आधार पर हम इनकी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। सबसे पहले हमारे पास आते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंट करने के लिए जिनकी ज़रूरत पड़ती है उनको काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। हमने काउंटिंग नंबर्स को कहा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, इनको आप काउंटिंग नंबर्स भी कह दोगे, जो काउंट करने में आते हैं। काउंटिंग नंबर्स बच्चों 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे आगे चलते रहते हैं, कहीं ख़त्म नहीं होते। ये होते हैं अपने काउंटिंग नंबर्स। अगर हम काउंटिंग नंबर्स के अंदर 0 को इंक्लूड कर देते हैं, काउंटिंग नंबर्स में 0 को भी इंक्लूड कर दें, मतलब नेचुरल नंबर के अंदर 0 को इंक्लूड कर दें,
तो हमारे पास एक नई कलेक्शन बन जाती है जिसको हम कहते हैं होल नंबर्स। इसको हम क्या कहेंगे? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसी तरह आगे चलते रहते हैं, कहीं ख़त्म नहीं होंगे। 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, आगे चलते रहेंगे। ये हमारे पास जो कलेक्शन आती है, इस कलेक्शन को हम बोलते हैं होल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, कहीं ख़त्म नहीं होते। नेचुरल नंबर में हमने 0 ऐड किया तो होल नंबर्स आए। अब अगर हम बात करें नेगेटिव नंबर्स की, अगर हम होल नंबर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स को और इंक्लूड कर दें तो हमारे पास एक नई कलेक्शन आ जाती है, और उस नई कलेक्शन को हमने नाम दिया इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपके नेगेटिव के काउंटिंग नंबर्स -4, -3, -2 ये आगे चलते रहेंगे, माइनस इन्फिनिटी से आते रहते हैं। -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, दोनों तरफ चलते रहते हैं। इनको हम बोलते हैं, इस कलेक्शन को बोलते हैं हम इंटीजर्स। अब जो 1 से आगे हैं, जो पॉजिटिव वाले हैं, उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो इधर नेगेटिव में है इनको हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स भी 2 तरह के हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। 0 का कोई साइन नहीं होता, पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। इंटीजर्स के बाद अगर हम देखें तो नंबर्स में कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं इवन नंबर्स। उन नंबर्स को हम बोलते हैं इवन नंबर्स, नंबर विच आर डिवाइडेड बाय 2 completely. So these are even numbers. So 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on. These are our even numbers. अगर 2 से डिवाइड नहीं होते तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं odd numbers. Number which are not divided by 2 are odd numbers. Example 1, 3, 5, 7, 9 and so on. These are our odd numbers. तो हमारे पास ये क्लासिफिकेशन हुई नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन एंड ओड। उसके बाद हमारे पास नंबर्स होते हैं। कुछ नंबर्स की क्या खास बात होती है कि वो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर वो अपने आप से डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर जो 1 से या फिर अपने आप से डिवाइड हों उन नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल प्राइम नंबर का आप सोच सकते हैं, ऐसे नंबर्स को सोचिए जो 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं। तो ये जो नंबर्स आते हैं आपके, ये देखिए 2 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता। 3 भी 1 से और 3 से ही डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा। ऐसे जितने भी नंबर्स मैंने लिखे हैं, दिस इज़ 13, वो सारे अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं। ये सभी नंबर का जो कलेक्शन है या समूह है, इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। आप कोशिश कर सकते हैं 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर्स एक बार नोटबुक के अंदर लिख के देखें। अच्छा, जो प्राइम नहीं होते, मतलब जो किसी और से भी डिवाइड हो जाए, 1 से डिवाइड हो, अपने आप से हो और भी किसी नंबर से, किसी संख्या से भाग हो जाए, डिवाइड हो जाए, उन नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। उन नंबर्स को आप क्या कहोगे? कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नहीं होगा वो क्या होगा? कंपोजिट होगा। अगर नंबर प्राइम नहीं है तो वो क्या है? कंपोजिट नंबर्स हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हो, 4, 6 एटसेट्रा, बहुत सारी
बहुत सारे नंबर कंपोजिट नंबर्स होते हैं, उनको आप लिख सकते हो। तो ये हमारे पास हुए नेचुरल, होल, इंटीजर, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। इनके अलावा हमारे पास भी कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे रैशनल और रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? दोज नंबर्स, वो संख्याएं जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पर p और q इंटीजर होने चाहिए और q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। q की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर डिवाइड के अंदर 0 है तो वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, वो अभी परिभाषित नहीं है वो। सो रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स which can be written in the form of p by q। वो नंबर्स जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q are integers, और साथ में कंडीशन है कि q is not equal to 0। वो सभी नंबर जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, p और q इंटीजर होने चाहिए और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, उन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल 3/7, 5/7, 4, 9, 5 एटसेट्रा। ये सभी नंबर्स आपके क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि हम इनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3/7 एंड p की जगह हो गया 3, q की जगह हो गया 7। 3 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, और जो डिवाइड के अंदर है वो 0 भी नहीं है। तो 3/7 इज रैशनल, 5/7 इज रैशनल। हियर 4 के डिवाइड में कुछ नहीं है, तो हम इसके डिवाइड में 1 कर सकते हैं, इसके भी डिवाइड में 1 कर सकते हैं, इसके भी डिवाइड में 1 कर सकते हैं। तो 4, 9 एंड 5 दीज आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स, क्योंकि हम इनको p बाई क्यू की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। जो नंबर रैशनल नहीं होते तो वो क्या होंगे? जो रैशनल नहीं होते वो इरैशनल होते हैं। तो इरैशनल की डेफिनेशन क्या बनेगी? जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख पाए वो नंबर्स आपके क्या होंगे? और इरैशनल नंबर्स। इनको p बाई क्यू की फॉर्म में इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन की के ऊपर हम अलग से बात करेंगे अलग से लेक्चर के अंदर। तो जो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ना तो वो टर्मिनेटिंग होता, ना ही वो रिपीटिंग होता, तो इसलिए इनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना मुश्किल होता है, लिख नहीं सकते। तो ये नंबर्स को हम कहेंगे इरैशनल नंबर्स। आप सिंपल शब्दों में ध्यान रखो, जो रैशनल नहीं है वो क्या है? इरैशनल नंबर है। एग्जाम्पल √2, √5, √7 एटसेट्रा, ऑल दीज आर इरैशनल नंबर। और इरैशनलिटी का प्रूफ थोड़ा सा हायर क्लासेस के अंदर जाकर आता है, 10th स्टैंडर्ड के अंदर फर्स्ट चैप्टर आता है। तो इरैशनलिटी, हाउ टू प्रूव ए नंबर इरैशनल नंबर, तो इसके बारे में बात हम आगे के लेक्चर्स के अंदर करेंगे कि हाउ टू प्रूव इरैशनलिटी ऑफ अ नंबर। उसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल के साथ। तो ये सभी अभी तक हमने देखे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। और अगर हम इन सभी नंबर्स को इकट्ठा कर दें तो एक नई कलेक्शन आती है, और उस नई कलेक्शन को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। मतलब ये जितने भी नंबर्स अभी आपने देखे हैं, ये सभी के सभी रियल नंबर हैं। सारे नेचुरल रियल हैं, सारे होल, सारे इंटीजर, सारे इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, रैशनल, इरैशनल, सभी के सभी क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। तो ये था आज का हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के ऊपर आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो लेक्चर को शेयर करें,
लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।